चलिए सेकंड चैप्टर के आगे बढ़ते हैं हम। तो सेकंड चैप्टर का ये आपका थर्ड पार्ट है। देखिए 100 क्वेश्चन है यहाँ पे। जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ा था उसका ऑप्शन सी है। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉस डॉस में केवल फाइल नेम्स तथा एक्सटेंशन को वाइड फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाना है, तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो उस टाइम पे आप डायरेक्टरी ऑब्लिक डब्ल्यू का उपयोग करेंगे। आप एमएस डॉस में डायरेक्टरी ऑब्लिक डब्ल्यू का उपयोग केवल फाइल नेम्स तथा एक्सटेंशन को वाइड फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। लाइनेक्स में आप फाइल IP change dot like 1.3.9.5.i386 कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो बेसिकली आप ऑप्शन सी यूज करेंगे। RPM आई IP change एस्ट्रिक .368.rpm का आप उपयोग करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो ना लाइनेक्स में आप अपने सिस्टम में नए यूजर कैसे ऐड कर सकते हैं? तो आप यूजर ऐड का उपयोग करके कर सकते हैं, ऐड यूजर का उपयोग करके कर सकते हैं, लाइनिक कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके कर सकते हैं। मतलब उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। अगला, एमएस डॉस में कौन सा कमांड उन सभी फाइल्स को डिस्प्ले कराता है जिनका नाम समान लेकिन एक्सटेंशन भिन्न भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन आपका ए होगा, डायरेक्टरी फाइल नेम। अगला क्वेश्चन, लाइनिक्स में आपके द्वारा टाइप की गई पूरी लाइन मिटाने तथा नई लाइन शुरू करने के लिए किस संकेत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, एट द रेट। लाइनेक्स में संकेत एट द रेट संकेत का उपयोग आपके द्वारा टाइप की गई पूरी लाइन मिटाने तथा नई लाइन शुरू करने, लेकिन नया प्रॉम्प्ट डिस्प्ले नहीं होगा वहां पे। ओके, इसके लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स में फाइल सेव दैट मीन्स रक्षित करने तथा एडिटिंग मोड में बने रहने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, सेमीकोलन W के साथ। MS डॉस में कमांड टाइम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? टाइम कमांड का उपयोग सिस्टम टाइम को डिस्प्ले करने तथा उसमें हुए बदलाव को लागू करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। टाइम कमांड को कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम फाइल में ट्रेस सेटिंग में बदलाव करके प्रतिष्ठित परिवर्तित किया जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल सही है। MS डॉस टाइम को 12 घंटे या 24 घंटे के प्रारूप में डिस्प्ले करता है, ये भी सही है। तो चारों यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए की कॉम्बिनेशन, अगर आपको विंडोज में टास्क मैनेजर ओपन करना है तो आपको क्या क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट को आपको प्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शन ए। MS डॉस में रिक्त डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, RD। MS डॉस में रिक्त डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RD कमांड का यूज किया जाता है। MS डॉस के साथ कार्य करते समय कौन सा कमांड किसी विशिष्ट फाइल को एक दूसरी में ट्रांसफर करता है? ऑप्शन ए, कॉपी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। MS डॉस के साथ कार्य करते समय कॉपी कमांड किसी विशिष्ट फाइल को एक दूसरी फाइल में ट्रांसफर करता है, जबकि MS डॉस में टाइम कमांड मौजूदा समय को दर्शाता है। डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग किसी डिस्क को दूसरी प्रति बनाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स में कर्सर के तहत किसी सिंगल कैरेक्टर एक अक्षर को डिलीट करने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है, X। लाइनेक्स में कर्सर के तहत किसी सिंगल कैरेक्टर या एक अक्षर को डिलीट करने के लिए VI एडिटर के साथ X कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। MS डॉस में कौन सा कमांड ब्लैक डिस्क की सरफेस को सेक्टर्स में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को एक यूनिक एड्रेस आवंटित करता है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, फॉर्मेट। MS डॉस में फॉर्मेट कमांड ब्लैक डिस्क की सरफेस को सेक्टर्स में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को एक यूनिक एड्रेस आवंटित करता है, जबकि चेक डिस्क दैट मीन CHKDSK कमांड का प्रयोग की जा रही डिस्क में खाली स्थान तथा मेमोरी के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, लाइनेक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी यहाँ पे, RMDIR। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैनी टाइम्स यहाँ पे आ चुका है, तो डेफिनेटली इसके एग्जाम में आने के भी चांसेस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
आप कंप्यूटर को एक मौजूदा डोमेन में बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाते हुए कंप्यूटर पर विंडोज एंटी सर्वर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको पता चलता है कि अपने एक गलत डोमेन नेम का उपयोग किया है, आप क्या करेंगे? विंडोज एंटी सर्वर को आप फिर से इंस्टॉल करेंगे, आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक व्याख्या देखते हैं। विंडोज एंटी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है जो वर्ष 1993 में प्रस्तुत हुआ। जब आप कंप्यूटर को एक मौजूदा डोमेन में बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाते हुए कंप्यूटर पर विंडोज एंटी सर्वर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद यदि एक गलत डोमेन नेम को उपयोग किया गया है, तब हम विंडोज एंटी सर्वर को फिर से इंस्टॉल करेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी कमांड डिस्क की करंट डायरेक्टरी कंटेंट्स की लिस्ट बनाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका? फ्लॉपी डिस्क। क्या है इसका आंसर आपका? और 114वां प्रश्न था आपका, इसका आंसर आएगा आपका डी, डायरेक्टरी। कौन सी कमांड डिस्क की करंट डायरेक्टरी कंटेंट्स की लिस्ट बनाता है? तो ऑप्शन डी, डायरेक्टरी जाएगा यहाँ पे। अगला, लाइनेक्स में फाइल में मौजूद लाइंस की संख्या की गणना करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी जाएगा, WEI। लाइनेक्स में फाइल में मौजूद लाइंस की संख्या की गणना करने के लिए WEI कमांड का उपयोग किया जाता है। ब्रू बूट अप पर किस लोकेशन से पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध होते हैं? तो ये बायोस पे उपलब्ध होते हैं, रोम बायोस पे। ऑप्शन ए सही है आपका। निम्न में से किस कमांड का उपयोग लाइनेक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी क्रिएट करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी, DD एंड RA राइट। अगला प्रश्न, यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? और डिस्क डिस्क कॉपी का आप उपयोग करना चाहेंगे, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ पे। लाइनेक्स में किस कमांड का उपयोग एक फाइल में स्टैंडर्ड आउटपुट सेव करने के लिए करने के साथ साथ इसे टर्मिनल पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, टी। अगला प्रश्न, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हर बार यह कंट्रोल फाइल खाली स्थान पर चेक करता है? ऑप्शन सी, command.com पे, IO.system पे, और MS-DOS पे और सिस्टम पे, SYS पे चेक करता है। अगला प्रश्न, विंडोज एनटीएम प्रिंटिंग टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? ऑप्शन बी सही है, अनेक प्रिंट डिवाइसेस को एक प्रिंटर में संबद्ध करके। अगला प्रश्न, डॉस में इंटरनल कमांड है, तो डॉस में इंटरनल कमांड है आपका टाइम, टाइप और डायरेक्टरी। कंट्रोल+C शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, कॉपी। कंट्रोल+C शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने के लिए डॉस का कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? तो हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाने के लिए डॉस में एफ डिस्क, फ्रेगमेंटेशन डिस्क का उपयोग होता है। चलिए, और फॉर्मेट कमांड सी, इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने के लिए डॉस का एफ डिस्क कमांड प्रयुक्त होता है, जबकि डॉस में एमडी कमांड का प्रयोग नई डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। CD कमांड का प्रयोग वर्तमान डायरेक्टरी से अन्य डायरेक्टरी में जाने के लिए होता है, और फॉर्मेट कमांड के द्वारा किसी डिस्क का प्रयोग करने से पूर्व फॉर्मेट करते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर बूटअप होने पर सबसे पहला कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन स्थान में आता है? अभी हमने देखा था ये प्रश्न, रोम बायोस। ये जो कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चंस है जो आते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइल सिस्टम NTFS है? फाइल सिस्टम NTFS का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। डॉस में फाइल कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? डॉस में फाइल कॉपी करने के लिए आपका कॉपी कमांड का प्रयोग किया जाता है। डॉस में डायरेक्टरी और डायरेक्टरी बनाने के लिए इस आदेश का प्रयोग किया जाता है। तो MD और MKDIR दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से क्या फाइल सिस्टम नहीं है? तो आपका LCD फाइल सिस्टम नहीं है।
फाइल सिस्टम है, एनआईएफएस फाइल सिस्टम है, यूएफएस फाइल सिस्टम है, लेकिन आपका एलसीडी फाइल सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि दस्तावेज को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। दस्तावेज को बंद करने के लिए आपका कंट्रोल+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल+W का उपयोग चयनित कार्यपुस्तिका विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। यह हमारे सिस्टम के ब्राउजर में कई सारे टैब खुले हुए हों और हम किसी एक टैब को तुरंत बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल+W का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल की विशेषता है शेल की विशेष विशेषता है यूनिक्स। शेल की विशेष विशेषता यूनिक्स है। यूनिक्स का पूरा नाम यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। फॉर्मेट कमांड का कार्य है एक ट्रैक नए ट्रैक व सेक्टर का निर्माण करना, बिल्कुल सही। सिस्टम फाइल कॉपी करना, बिल्कुल सही। डिस्क फाइल पर उपलब्ध सभी फाइलों को डिलीट करना, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी होगा। सी फॉर्मेट कमांड के ये निम्नलिखित कार्य हैं: नए ट्रैक व स्ट्रक्चर का निर्माण करना, सिस्टम फाइल कॉपी करना और डिस्क फाइल पर उपलब्ध सभी फाइलों को डिलीट करना। हाँ जी, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंडोज 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ है। विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ होता है चलने वाले अनुप्रयोगों को बंद करने के लिए कंप्यूटर को बंद करना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। BIOS कहाँ स्टोर होता है। BIOS आपका बेसिकली रोम फ्लैश मेमोरी चिप यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपका। BIOS को फ्लैश मेमोरी चिप में स्टोर किया जाता है। BIOS को फ्लैश मेमोरी चिप में स्टोर किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनओएस का पूर्ण रूप है। एनओएस का पूर्ण रूप है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हमने पढ़ा था बेसिकली ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पे, एमएस डॉस। एमएस डॉस आपका सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि के कारण क्या हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि के कारण सिस्टम में अवैध पहुंच हो सकती है, सिस्टम अस्थिर हो सकता है, सिस्टम खराब हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, चारों चीज हो सकती हैं। क्लिप बोर्ड या कॉपी बफर से टेक्स्ट डालने के लिए खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन बी पेस्ट सही है आपका। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर विंडोज 95 के द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल सिस्टम खालिस्तान है। ऑप्शन सी FT32। एफ FAT32 बोलते हैं इसको, FAT32। आमतौर पर विंडोज 95 के द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल सिस्टम है FAT32। नाउ CUI का पूर्ण रूप क्या है। CUI का पूर्ण रूप है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI का पूरा नेम क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। पुराने समय में कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कमांड का यूज करते थे जो कि कीबोर्ड से टाइप किए जाते थे। इनमें कैरेक्टर टाइप करना होता था, इसके लिए इस इंटरफेस को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता है। यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर हैं तब यह कहलाता है। यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो यह कहलाता है मल्टी प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में ऑपरेशन सिस्टम का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन सिस्टम का संबंध है यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें खाली स्थान नहीं है। यदि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एसेसरीज टूल नहीं है। तो MS एक्सयूएल सर्वर विंडोज 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पूरी यूटिलिटी टूल्स आते हैं जिसे एसेसरीज टूल कहते हैं। इनके उदाहरण है पेंट, ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड इत्यादि। MS SQL सर्वर एक सर्वर प्रोग्राम है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ की प्रक्रिया कहलाती है स्टार्टिंग, लोडिंग, बूटिंग या टर्न ऑन। तो ऑप्शन इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी। जब कोई उपयोगकर्ता कंप्यूटर को ऑन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ में होने वाली प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। बूट प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में स्थापित करता है, अतः ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा, बूटिंग। अगला प्रश्न देखिएगा,
विंडोज 98 क्या है? विंडोज 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से मल्टीटास्किंग फंक्शन किए जाते हैं। यह 32 या 64 बिट वर्जन में आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपका यहाँ पे ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल एक लैंग्वेज है। एम एस वर्ड 2007 में फॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध सबसे बड़ा व सबसे छोटा फॉन्ट आकार क्या है? तो इसका ऑप्शन आपका डी है, 72 और 8। 72 और 8। एम एस वर्ड 2007 में हम जब किसी टेक्स्ट की फॉन्ट के आकार को बढ़ाने या कम करने का प्रयास करते हैं तो सिलेक्ट टेक्स्ट की फॉन्ट को अधिकतम 72 तक तथा न्यूनतम 8 के आकार तक परिवर्तित किया जा सकता है। अतः उत्तर डी आपका सही है। निम्न में से किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही है, विंडोज प्लस डाउन एरो की। सो एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करने के लिए विंडोज लोगो की प्लस डाउन एरो की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका उत्तर डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, डम्ब टर्मिनल में यह होता है। जब डम्ब टर्मिनल की बात होती है, डम्ब टर्मिनल में कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है। अगला प्रश्न, खालिस्तान कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन आपका ए है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, एड मूव सीएमपी निमोनिक्स निम्न में प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी, असेंबली लैंग्वेज में। एड मूव सीएमपी ये सारे निमोनिक्स आपके असेंबली लैंग्वेज में यूज होते हैं। खालिस्तान एप्पल आईफोन में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एप्पल आईफोन में ऑपरेटिंग यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान का उपयोग डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन का प्रयोग डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, एमएस डॉस में आप डिस्प्ले सिस्टम डेट के लिए कौन सा कमांड देखेंगे? तो यहाँ पे आपका अगर एमएस डॉस की बात किया जाए तो वहाँ पे आपको डेट कमांड, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पटवारी में भी आया हुआ था पिछले बार 2017 में, 19 दिसंबर 2017 में थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिएगा, ओएस ऑपरेटिंग ओएस कंप्यूटर संक्षिप्त का सामान्य अर्थ है। तो इसका ऑप्शन सी अर्थ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जावा एक सर्टिफाइड लैंग्वेज है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की फाइल व फोल्डर्स को स्थायी रूप से डिलीट कर देता है? तो ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की फाइल्स व फोल्डर्स को स्थायी रूप से डिलीट कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक विंडोज सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम जो यह प्रदर्शित करता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम तथा सेवाएं चल रही हैं? तो इसका ऑप्शन डी है, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर एक सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम है जो ये प्रदर्शित करता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या यूजर के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है लोटस 123। लोटस 123 डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एम एस डॉस का वह कौन सा अंतिम संस्करण था जिसे अलग से जारी किया गया था? ऑप्शन डी है आपका 6.22। एम एस डॉस का 6.22 वर्जन अलग से जारी किया गया था। अगला प्रश्न, डीओएस का पूर्ण रूप होता है? तो डीओएस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही होगा। डीओएस का पूर्ण रूप होता है, फिर से वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो रिपीट हुआ यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन आपका जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ अगला प्रश्न देखते हैं, बीआईओएस इसका संक्षिप्त रूप है, बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका ऑप्शन सी सही है, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुसार बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सिस्टम फेल होने के मामले में फाइल्स की कॉपी बनाने के लिए आपको खालिस्तान करना होता है। सिस्टम फेल होने के मामले में फाइल्स की कॉपी बनाने के लिए आपको बैकअप बैकअप लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, बैकअप।
ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। लाइनेक्स एक खालिस्तान होता है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सभी को पता है। कंप्यूटर शब्दावली में जिप तथा अनजिप क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर बी सही होगा। जिप किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए, और अनजिप फाइल या फोल्डर को अनकंप्रेस करने के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, एक विषम ज्ञात कीजिए। लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज और बेसिक। तो यहाँ पे आपका बेसिक जो है वो अलग है, बेसिक एक लैंग्वेज है, जबकि लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जिसको 1964 में प्रोफेसर थॉमस किर्च तथा जॉन कैमिनी ने आविष्कार किया था। रीबूटिंग का अर्थ क्या है? रीबूटिंग का अर्थ क्या है? तंत्र को पुनः प्रारंभ करना। सिस्टम में कई बार सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे पूरी तरह से बंद किए बगैर उसे अस्थायी तरीके से बंद करना, जिसे रीबूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। बैकअप में फाइलों को रिकवर करने के लिए निम्नलिखित से किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है ऑप्शन ए, जो कि रीस्टोर होता है। अगला प्रश्न, एक विंडो ओएस घटक जो यूजर को बेसिक सिस्टम सेटिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए अनुमति देता है को खालिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन सी है कंट्रोल पैनल। ऑप्शन सी है कंट्रोल पैनल। अगला, स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन को सिलेक्टेड को मूव कराने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन बी है कट और पेस्ट। और ओएस का पूर्ण रूप क्या है? ओएस का पूर्ण रूप है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए, टर्न ऑफ करने पर कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाता है। स्टैंड बाय मोड में कंप्यूटर कम ऊर्जा की खपत करता है। कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए वह अपनी पुरानी अवस्था में ही रहता है। हाइबरनेट में कंप्यूटर स्वतः ही सभी चालू फाइल को सेव कर लेता है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देता है। तो कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता? तो बेसिकली आपको यहाँ पे टर्न ऑफ का उपयोग यहाँ पे आपका नहीं किया जा सकता। उसको आपको शट डाउन बोलते हैं, तो शट डाउन का उपयोग तो आप करेंगे कंप्यूटर को बंद करने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। यूजर, दैट मीन्स उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। ये एक बार और प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, खालिस्तान एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को हटाता है और इसे क्लिपबोर्ड पर रखता है। ऑप्शन ए है ये कट। अगला प्रश्न, उस ड्राइव का नाम बताएं जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो वो होता है आपका सी ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विंडोज 7 में वह फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक और विंडोज स्टोर होते हैं वह उसे लाइब्रेरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सूचना कट नहीं होगी? तो ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी दबाने से। कंट्रोल प्लस सी दबाने से कट नहीं होगी। वैकल्पिक रूप से कंट्रोल प्लस सी एक शॉर्टकट कुंजी है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को की प्रतिलिपि बनाने, दैट मीन्स कॉपी करने में काम आती है। कंट्रोल सी एक आम कंप्यूटर कमांड है। ये अधिकांश कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कंट्रोल कुंजी दबाए रखते हुए सी कुंजी दबाकर उत्पन्न होता है। कई कमांड लाइन इंटरफेस इन्वायरमेंट में कंट्रोल प्लस सी उपयोग वर्तमान कार्य को निरस्त करने और उपयोगकर्ता नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या नहीं होने पर एक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर में नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगा। ईएससी कुंजी का कार्य है। ईएससी कुंजी का कार्य है क्रिया को समाप्त करना। देखिए, किसी भी एक्टिव आइटम से बाहर आने के लिए ईएससी एस्केप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप फेसबुक पर किसी फोटो देख रहे हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप बटन दबाएं, या टास्क मैनेजर या एक्सप्लोरर को बंद करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एस्केप का उपयोग कंप्यूटर में इंटरनेशनल है। इसे आईएसओ स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करते ही कंप्यूटर में घटक ऑपरेटर कर रहे हैं और सही तरीके से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए है ये बूटिंग। अगला प्रश्न देखिएगा, जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तब यह कहाँ रहती है?
तो ये ऑप्शन आपका डी है, क्लिप बोर्ड में रहती है। कहाँ रहती है आपकी? क्लिप बोर्ड में रहती है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन बी, सफारी जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जबकि ब्लैकबेरी, सैम्बियन, एंड्रॉइड ये सभी आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ड्राइव में पार्टीशन इंफॉर्मेशन में स्टोर करने का तरीका है? तो ऑप्शन सी, एमबीआर, मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सा फाइल स्वरूप विंडोज 7 में सपोर्ट करता है? तो ऑप्शन ए, एनटीएफएस। एनटीएफएस विंडोज एनटी तथा इसके बाद संस्करणों में विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज विस्टा और विंडोज 7 की मानक फाइल प्रणाली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, एक्सपी एम्बेडेड। एक्सपी एम्बेडेड एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक उदाहरण है, जबकि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस की सुविधा होती है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल तथा शेल के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सही है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, प्रोग्राम्स को समय तथा मेमोरी आवंटित करता है, कम्युनिकेशन तथा फाइल स्टोर हैंडल करता है, शेल प्रयोक्ता तथा कर्नल के मध्य इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एमएस आउटलुक, देखिए सिम्बियन, एंड्रॉइड, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन एमएस आउटलुक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है प्रोसेस को, मेमोरी को, डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सभी को। तो ऑप्शन डी सही है आपका। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी में एक्सपी का अर्थ क्या है? तो एक्सपी का अर्थ है आपका ये एंटी प्रोडक्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी में एक्सपी का अर्थ है एंटी प्रोडक्ट। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 अक्टूबर 2001 में जारी किया गया। विंडोज एक्सपी के दो लोकप्रिय वर्जन एक्सपी होम एडिशन और विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में मात्र एक ही प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पे विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज 7 ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 90 कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। विंडोज 7 कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है? विंडोज 7 एनटीएफएस फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। कंट्रोल प्लस एक्स प्रदर्शित करता है, कंट्रोल प्लस एक्स प्रदर्शित करता है कट। विंडोज 2007 एक खालिस्तान है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल पर खालिस्तान ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, ऐड न्यू प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पे आपका लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बायोस के द्वारा, बीआईओएस के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। जब कंप्यूटर बूट किया जाता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड करता है तो कौन सा टास्क रन करता है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, ऑर्थ टेक्नीशियन। अगला, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का पूर्ण रूप क्या है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप देखिए, डॉस, विंडो, लाइनेक्स, ओरेकल एक लैंग्वेज है, ओरेकल एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का प्रयोग होता है, यह ओएस और हार्डवेयर के बीच कार्य करता है। अगला देखिएगा, किस प्रोग्राम का उपयोग उस सिस्टम में किया जाता है जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक करने में मदद करता है? तो ये कहलाता है लिंकर। अगला, ए आई एक्स से आप क्या समझते हैं? ए एल एक्स, ए एल एक्स से आप क्या समझते हैं? एडवांस इंटरएक्टिव एक्सक्लूसिव, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जो खालिस्तान एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जो मानव द्वारा या किसी प्रोग्राम से अंतः क्रियात्मक रूप से दर्ज किए गए कमांड को समझता है और कार्यान्वित करता है, यह है आपका ऑप्शन डी, कमांड इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लीडर बोर्ड का सबसे अच्छा प्रदर्शन है? तो आपका एक
यह एक वेब पेज का शीर्ष भाग होता है, यह एक वेब पेज का शीर्ष भाग होता है। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्वयं डिवाइस में निहित हैं और रोम में रहते हैं, खाली स्थान कहा जाता है। तो यह है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके साथ यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। इसमें एक तरह की जॉब्स को एक बैच में रखा जाता है, इसमें जॉब्स को बैच में रखने का काम ऑपरेटर का होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब्स को बैच में रखकर एग्जीक्यूट किया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, इसलिए यूजर को कमांड देने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करना पड़ता है। पंच कार्ड एक तरह से ऑफलाइन डिवाइस है, यह एक प्रकार का कागज का टुकड़ा होता है जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स यानी छेद होते हैं, और इन्हीं होल्स के अंदर जॉब्स का बैच बनाकर रखा जाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यूजर्स के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, जिससे अगर किसी जॉब में कोई गड़बड़ी हो गई हो तो जॉब्स उससे प्रभावित होते हैं और अन्य जॉब्स को तब तक वेट करना पड़ता है जब तक कि गड़बड़ी सही नहीं हो जाती है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अच्छे उदाहरण हैं, पेरोल सिस्टम और बैंक स्टेटमेंट आदि। यह सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रोग्राम जो ओएस को एक प्रिंटर या एक वीडियो कार्ड के साथ काम करने के लिए अनुमति देता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका ऑप्शन डी, यूटिलिटी। देखिए, प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रिंटर या वीडियो कार्ड के साथ काम करने की अनुमति देता है वह एक यूटिलिटी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, एस ई ई कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से, जबकि आपका पर्ल, लिस्प और जावा आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रोग्राम कोड लेता है और एक कंपाइल्ड प्रोग्राम्स लैंग्वेज में सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज मॉड्यूल में परिवर्तित करता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, कंपाइलर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग से संबंधित नहीं है? ऑपरेशन ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित से कौन सा उच्च स्तर की भाषा का को निम्न स्तर की भाषा में अनुवाद करता है? तो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे, कंपाइलर। निम्नलिखित से कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन डी है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा हिस्सा इनपुट आउटपुट उपकरणों के लिए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और कनेक्टर समेत कंप्यूटर के कई महत्वपूर्ण घटकों को रखेगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न देखिएगा, खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य वास्तविक समय में अनुप्रयोगों की सेवा करना है जो बिना देरी के डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो इसका ऑप्शन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर पुणेकर कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव बुक का कंप्लीट होता है। अगले वीडियोस में हम थर्ड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जय हिंद सभी को।